ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 13/2/99 का चला हुआ, 13 फरवरी 99 में, और आज चल रहा 10/3/24 को। शिव अवतरण और एका नामी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस होता है। शालिग्राम हम आत्माएं जो बाबा को पहचान करके आई हैं, और शिव और शालिग्राम का मिलन होता है। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं, और बच्चे कहते हम बाप का बर्थडे मनाने आए। कितना सुंदर है कि दोनों एक दूसरे का मना रहे। जिस दिन बाबा आया उसी दिन हम बच्चों का जन्म हो गया, तो बाप को भी खुशी तो बच्चों को भी खुशी होती है। बाप को भी 5000 साल के बाद मिलते हैं ना अपने बच्चों से। अब बच्चों को भी खुशी होती है कि बाबा हमारे पास आया है। क्यों होती है खुशी? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे कभी किसी का नहीं होगा कि बाप का भी होगा और बच्चे का भी होगा, और वो भी एक बाप का और इतने सारे बच्चों का एक साथ होगा, ऐसा होगा कभी? यहाँ पर तो सारे बच्चों का है, एक साथ हो रहा है। तो सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं मनाया जाता है। तो बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, यह और किसी भी समय व किसी का भी नहीं होता है। कोई भी समय में नहीं होता है या किसी का भी नहीं होता है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पद्मा पदम पदम गुना मुबारक दे रहे। पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। कितना कितना पदम 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 गुना बाबा कहता है कि मुबारक दे रहे हैं बच्चों की मुबारक। तो अमृत वेले बहुत बहुत दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच गई। अमृत वेले ही ना बाबा को बोलते हैं बाबा आप मिले, सब कुछ मिल गया बाबा। जिस दिन से आप मिले हमारा जीवन तो सब कुछ से भरपूर हो गया है। तो इस तरह से बाबा का गुणगान महिमा करते हैं। आपने कैसे मुझे पति से पावन बना दिया, शूद्र से ब्राह्मण, सो फरिश्ता सो देवता बना रहे हो। तो ये मुबारकबाद क्या देते, महिमा करके मुबारक देते हैं अपने आप को भी बाप को भी कि हम दोनों का बर्थडे एक दिन है। तो बाप दादा इतने सभी बच्चों को, शालिग्रामों को देख कर यही खुशी के गीत दिल से गाते हैं कि वाह सिखिल दे बच्चे वाह, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह, वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह के गीत गा रहे हैं। क्योंकि वाह वाह का गीत इसलिए गाते हैं बाबा कि कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी हम बच्चों ने बाप को पहचान लिया, और हम लोग कहाँ कहाँ छुपे बैठे थे, बाबा ने हमें ढूंढ लिया। दोनों की कमाल है। क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो जो भगवान को पहचान गए, और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। बाबा कहता है इस समय तो संगम युग पर हम भाग्यवान हैं ही, लेकिन सतयुग में भी भाग्यवान रहेंगे, त्रेता में भी, द्वापर कलयुग में भी रहेंगे भाग्यवान। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहोगे। अमर भाग्यवान मतलब कोई वहां छीन नहीं सकता है। तो ऐसा अमर रहेंगे भाग्यवान। एक जन्म का ये वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए ना। 21 जन्म तो ऐसे ही बाबा दे रहा है हम लोगों को। तो इसीलिए अनेक जन्म क्या बन गया? वरदानी समय बन गया। तो ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है कि हम कौन सी आत्मा है? भगवान द्वारा चुनी गई विशेष आत्मा है, जो एक जन्म का पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का प्रारब्ध पा रही हैं। तो इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखूट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को दे देते हैं। ये अखूट खजाना बाबा जैसे ही जन्म लिया, बाबा कहते हैं ना कि अगर थोड़ा सा भी कोई ज्ञान सुना तो वो आ जाएगा स्वर्ग में, तो दे दिया ना तुरंत। तो बाबा कहता है ये अलौकिक जन्म का अखूट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को दे देता है। जन्मते ही ये स्मृति श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया। कि कौन से बच्चे हैं? कोटों में कोई बच्चे हैं, मतलब 1 करोड़ में तो श्रेष्ठ ऐसे ही बन गए जब बाबा चुन लिया। 1 करोड़ आत्माओं में श्रेष्ठ बन गए। उसके बाद अगर हम बाबा के श्रीमत पर चलने लगते हैं तो कोई में भी कोई बन जाते हैं, और उसमें भी अगर कुछ विशेष करना शुरू कर देते हैं तो हम क्या बन गए? विशेष आत्माओं में आ गए। तो तिलक लगा हुआ है ना सबको, सबको लगा हुआ है। आत्मस्मृति का तिलक है, विजय का तिलक है, कल्प कल्प हम बाबा के बनेंगे इसका तिलक है। तो
तो ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी हो गया। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक, यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। ब्राह्मणों के जीवन में, ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक होना ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी, यानी कि तिलक, मैं आत्मा हूँ, बार बार तिलक दे रहे हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा तो अविनाशी है, तो इस तरह से तिलक दे रहे हैं। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर भी बैठे हुए हैं, बहुत उमंग उत्साह से यह न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं। न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे, चाहे वो मधुबन में हो, चाहे सेंट्रो पे हो, चाहे पाठशाला में हो, मना तो रहे सभी ना बाबा के साथ। और बाबा सभी जगह है, बाबा जहाँ भी याद करते तो बाबा वहाँ पहुँचता भी है। तो मना रहे हैं ना कि मधुबन में केवल मना रहे हैं, सभी सब जगह मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हो ना कि बाप हमारा बर्थडे मनाने आए हैं और हम बाप का बर्थडे मना रहे हैं। बाबा हमारा मना रहा और हम बाप के मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हो? खुशी को अभी माप सकते हैं कि कितना खुशी मिल रहा है? नहीं माप सकते हैं, क्योंकि हर दिन जैसे जैसे बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं ये खुशी बढ़ता जा रहा है। घट रहा है क्या? घट नहीं रहा है। तो माप है इसका कितना मिल रहा है। इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। इस साइंटिस्ट लोग नहीं निकाला है कि खुशी कितना मिल रहा है, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहोगे? सागर कम पड़ेगा कि खुशी ज़्यादा है? खुशी ज़्यादा है ना, कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितना खुशी मिला कि आकाश भी छोटा पड़ रहा है? तो आकाश से भी ऊंची आपका घर है ना, आपका सूक्ष्म तन है, इसीलिए कोई माप तौल निकला ही नहीं और ना निकल सकता है, क्योंकि हमारी खुशी परम सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म तन से भी पार, पार ब्रह्म हमारा घर ये मिल गया कि वहाँ के हम अधिकारी बन गए। सूक्ष्म तन हम फरिश्तों का जो सूरज चांद सितारों से ऊपर है, तो यहाँ कैसे मापदंड हो सकता है? हम लोग इतने ऊंचे से आए हैं तो इतनी खुशी है। तो एक साथ की ताली बजाओ, एक हाथ की ताली बजाओ। बाबा एक हाथ की ताली बजाने के लिए कहता है, तो बाबा कहता है सभी ने ताली बजाई, खुशी है। सभी अपनी अपनी जगह में, बाप का फरमान है ना, एक हाथ की ताली बजाए। हाँ बाबा हम बहुत खुश हैं, जिसका कोई माप तौल नहीं है। तो इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, मुबारक हो, सभी को मुबारक हो, बहुत अच्छा है। अभी अब दूसरा प्रश्न है, समझ गए हैं ना? तो हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। सभी को कैसा देखना चाहते हैं? रूहानी गुलाब, खिला हुआ, वो भी मतलब मुरझाया हुआ नहीं, आधा खिला हुआ नहीं देखना चाहते हैं कि मतलब पूरा खुशी नहीं है, बस बाबा कह रहा है कि खुश हो ना बच्चे, हाँ बाबा खुश है, अंदर से नहीं खुश है, ऐसा नहीं, अंदर से खुशी महसूस हो। सदा फूल और फूल, बाबा कहता सदा और सदा कैसा रहे? फूल की तरह खिला हुआ रहे चेहरा। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, मुरझाया हुआ लगता है? खिला हुआ फूल अच्छा लगता है ना, हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है, तो देखने में भी मजा आता है ना, सुंदर फूल गुलाब का। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? किनारे कर लेते हो, नहीं ये फूल नहीं चढ़ाएंगे, ये थोड़ा मुरझाया हुआ है ना, और जो खिला हुआ ये फूल बहुत सुंदर है। तो उसी तरह यहाँ भी अगर हल्का सा भी मुरझाइश है तो उसको पसंद लोग नहीं करते, हमेशा खिला हुआ चेहरा। तो बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वह स्वयं ही किनारा हो जाता है। जैसे फूल मुरझा गया तो पेड़ उसको तोड़ता नहीं है, लेकिन वो खुद झड़ के नीचे गिर जाता है। तो उसी तरह अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है बाबा के साथ, तो बाबा आपको किनारा नहीं करेगा, आप खुद किनारा हो जाएंगे। तो इसीलिए ज्ञान को अगर समझ कर योग युक्त होकर कोई भी काम करेंगे, आपकी विजय ना हो ये हो ही नहीं सकता है। तो आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा ही सुनते ही हो, ये भी हमारे लिए मुरली है ना। बाबा इतना उमंग सा दिलाता है तो ये भी तो है, जो बाबा के मुख से निकल गया वो मुरली महावाक्य हो गया। आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचना गाना, केवल फॉर्मेलिटी नहीं, इसलिए नाचने गाने के लिए कोई मनाही तो नहीं है कि नहीं नाचना है, सबको नाचना है। अभी मनाएंगे ना, अभी मनाए कहाँ है बाबा, अभी तो मना ही रहे हैं डेली, कभी यहाँ मना रहे कभी वहां मना रहे, अभी तो मना ही रहे, अभी बाकी है मन से नाचो, पाँव से नहीं। अब पाँव से इतना मत नाच लो कि पैर में दर्द हो जाए, लेकिन मन से नाचो।
पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमासान हो जाएगा, बहुत आवाज़ शोरगुल हो जाएगा, है ना? लेकिन बाप दादा देख रहे हैं, बच्चे नाच भी रहे हैं, पैर से भी नाच रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मीठे-मीठे बाप की महिमा भी गा रहे हैं और अपनी अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। अपने भी जीवन की महिमा कि क्या थे, क्या कैसे-कैसे बन रहे हैं और अब तो परिस्थितियाँ खेल नज़र आती है कि पार तो करना ही है। तो बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है, मन में आवाज आता है बच्चे तुमको ये करना है। कौन बोल रहा है? बाबा बोल रहा है। और हमसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम ये काम पहले कर चुके हैं, इसीलिए आवाज हमें सुनाई दे रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बाबा को आपके मन की आवाज सुनाई देती है। जब आप बोलते हो ना कि बाबा मुझे ऐसा करना है, बाबा ऐसे करना, तो बाबा तक भी पहुंचता है आवाज और वो उसको साकार करके दिखा देगा। तो सब देशों से आवाज आ रहा है, बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। तो बाप भी कहते हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ और काम ही क्या है तुम्हारा? काम क्या है? कराने वाला तो बाबा करा रहा ना। हम लोग तो उमा उसा लोग बोलते हैं कि थक गए, अरे थकते नहीं है। हाँ चलो ठीक है, शरीर पुराना है लेकिन थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन मन से थक रहे हैं कोई? और अच्छा लग रहा है और यहाँ करेंगे वहां करेंगे, थकावट नहीं होता है। तो ब्राह्मणों का काम ही क्या है? यही तो करना है, एंजॉय करना। कभी कोई बहाना मिल जाना चाहिए, कोई बहाना, चलो आज ये है आज वो है, तो हर दिन तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आप सोचेंगे कि नहीं हो, तो ऐसा हो सकता है? रोज बोलते हैं ना अब स्थिर होंगे, अब नहीं होगा, लेकिन अब ये प्रोग्राम करना है, अब ये तैयारी करना है, दिन रात एसी में लगे हुए हैं। योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या योग लगाने में? अगर बाबा बाबा कर रहे हैं, करते जा रहे, यही तो योग है। थोड़ी केवल बैठ के एकदम सन्यासी बन जाना है क्या, बैठ के कि योग लगा रहे, वैसा थोड़ी हम लोग को करना है। योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन ही तो हो रहा है ना। जब नाच रहे, किसकी याद में नाच रहे हैं? देहधारियों की याद में तो नाच नहीं रहे हैं। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं ना। तो बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाता है, ऑटोमेटिक। वाह 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 वाह, आपने क्या कमाल कर दिया। तो ब्राह्मणों का काम ही यह है क्या? नाचना और गाना और कोई भी फंक्शन मनाते रहना, गाते रहो नाचते रहो। यह मुश्किल लगता है क्या नाचना गाना? मुश्किल लग रहा है क्या नाचना गाना? और ही मजा आता है। मतलब नाचेंगे गाएंगे ना तो आपका जो थकावट वो भी निकल जाता है। मन, आप जो जिसको नहीं भी नाचने का मन है वो देख कर नाचना शुरू कर देता है ना? उमंग उसा जाता। देखे पांडव भवन में भी कितना मजा आया था, कितने लोग नाचने लगे, स्टार्ट किए स्टार्ट किया और इतना भीड़ लग गया सब नाचने वालों का कि सब बोले बहुत मजा आया। उसी तरह हर जगह जहाँ जाते वहाँ नाचने लगे, सबको नाचने का मन करता। ये बाबा का दिया हुआ वरदान है कि नाचो गाओ। तो नाचना गाना मुश्किल है नहीं ना? तो जिसको मुश्किल लगता वो हाथ उठा दो। किसको मुश्किल लगता है नाचना गाना? बाबा हाथ उठाने के लिए बार बार कहता है ना, तो एक बहुत बच्चे सुनते नहीं है। हाँ तो उठा देते हैं। तो नाचने गाने में किसको मुश्किल लगेगा? जिसको नहीं भी आ रहा वो भी हाथ हिला देता है। तो आजकल तो नाचने गाने का सीजन ही चल रहा है। तो आपको भी क्या करना है? नाचो गाओ। बार बार यही बात बोल रहा है बाबा, हर जगह बिना नाचे गाए तो छोड़ना नहीं है। सहज है ना? सहज है तो कांध तो हिला दो कि हाँ बाबा सहज है। सहज है ना? मुश्किल तो नहीं है ना? मुश्किल तो नहीं है ना? सभी बच्चे जहाँ भी बैठे हैं सब बाबा के कांध हिलाएं। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो, जानबूझकर। बाबा तो अच्छे से करवा रहा है, उमंग उत्साह दिला रहा है, लेकिन बच्चे जानबूझ के क्या करे, ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, मुश्किल कर देते हैं। अगर बाबा साथ में है तो फिर हमारे अंदर डर कैसा, क्यों चिंता? मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है। क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है ना, इसीलिए इस समय सहज है। बहुत मतलब हमेशा आप जमीन में सोते आए हैं और अचानक आपको गद्दा मिल जाए तो मजा तो आएगा ना, कितना मुलायम गद्दा मिल गया है। उसी तरह हम हमेशा मुश्किलों का सामना करते आए और इस समय बाबा एकदम सहज निश्चिंत कर दे रहा, बच्चे खाओ पियो ऐश मौज करो। तो मुश्किल लगेगा क्या? कुछ नहीं मुश्किल है। तो कभी कभी मुश्किल लगता है क्या? कभी कभी
बड़ा बाबा है ना, मतलब निकालता है, अंदर का भाव निकालता, निकालो निकालो। जैसे कोई चलते रास्ता भूल कर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना, होता है। एक बार आ जाइए, बैठ जाइए। एक बार क्या हुआ ना कि देवघर गए हुए थे, लाइन बहुत, भक्ति मार्ग में लाइन में जा रहे थे, तो देवघर में जानते हैं लाइन जो लगे हुए थे ना, बहुत भीड़ था और लगन तो बहुत रहता था कि एक लोटा जल तो चढ़ा दें बाबा को, और पूरा बाबा को याद करते हुए जा रहे थे और इतना भीड़ था ना, तो लाइन से मतलब निकल गए बाहर। हम सोचे इधर है कि इधर है, बाहर निकल गए, फिर देखते कि दूसरे लाइन में चले गए, फिर से लगे, बोले नहीं बाबा आज तो जल चढ़ा के रहेंगे। तो वो मुश्किल था ना, यहाँ तो कोई मुश्किल काम नहीं लग रहा है, यहाँ तो इजी लग रहा है। तो भक्ति मार्ग बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए बाबा कहता मुश्किल में चलते आए हो ना, अब तुमको सहज कर दे रहे हैं, तो मुश्किल तो लगेगा नहीं ना। ज्ञान मार्ग मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है कि नहीं इजी। जो समझ रहा है ना ज्ञान, उसको बहुत इजी लगेगा, उड़ने की कोशिश करेगा। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है, बार बार बाबा कह रहा है, ब्राह्मण जीवन बहुत सहज है। हम बच्चे मुश्किल में आ जाते हैं, मतलब क्यों आ जाते हैं कि हम डर जाते हैं, बाबा को छोटा बना देते हैं, लोगों को बड़ा बना देते हैं, और यही मेन कारण होता है हमें उदास करने का, माया को चांस मिल जाने का। तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो, क्षत्रिय का काम होता है लड़ना झगड़ना, वह तो मुश्किल होगा ही ना, लड़ते झगड़ते मतलब अंदर में युद्ध चलने लगता, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत, अरे जब हम गलत कर ही नहीं रहे तो गलत कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं, गलत कैसे हो सकता है, तो नहीं हो सकता। जब आपके अंदर पूर्ण विश्वास होगा अपने ऊपर कि हम श्रीमत पे चल रहे हैं, दृढ़ता होगा, कभी मुश्किल नहीं लगेगा। युद्ध करना तो मुश्किल लगता है ना, युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। अब ब्राह्मणों में भी अगर होता है ना तो लगता नहीं बाबा नहीं अच्छा लगता है, शुभ ऐसे लौकिक परिवार में तो लड़ते हैं, अलौकिक में भी ऐसा होता है, अच्छा नहीं लगता बाबा, सब प्यार से रहे। लेकिन ये सोच सबका नहीं आएगा ना, ये सोच सबका इसलिए नहीं आएगा, कुछ त्रेता युगी है तो सबका तो आएगा नहीं, और ये सोचे हम सतयुगी आत्मा, इसलिए हमारे अंदर विचार आ रहा है कि सब एक हो जाए। तो मौज मनाना सहज होता है। डबल फॉरनर्स, मौज मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ, फिर से एक हाथ की ताली, बाबा को उठा देना है कि हम लोग सब बहुत मौज में बनाने वाले हैं। मौज में हो, वहां जाकर मूंज तो नहीं जाओगे ना, लौकिक घरों में मूंज तो नहीं जाएंगे ना, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। देखो आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं, डबल फॉरनर्स तो मनाना ही नहीं पड़ा, को मनाना, विदेशियों को मनाना तो नहीं पड़ा, लेकिन भारतवासी तो व्रत रखते हैं ना, तो भारत में ही मनाती है, तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना। दूसरा जागरण करना, रात भर जागरण करते हैं। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना, व्रत क्या ले लिया है, विकारों का व्रत, विकारी दृष्टि वृत्ति कृति का व्रत है ना, और उसके बाद सबने व्रत लिया और जागरण भी करे कि मैं आत्मा, पूरे संगम युग आत्मिक स्थिति में रहना, मतलब जागना, तो जाग गए हैं। पक्का व्रत लिया है ना, पक्का कि मतलब कुछ होगा तो छोड़ देंगे बाबा को, या कभी कच्चा कभी पक्का, बाबा क्लियर कर रहा है। कच्ची चीज अच्छी लगती है क्या, कच्चा अच्छा लगता, अमरूद खा ले कच्चा कैसा लगेगा, और वही पका हुआ अमरूद, आम खट्टा कैसा लगता है, और पका हुआ आम, तो पका हुआ सब कुछ अच्छा लगता है। तो व्रत क्या लिया है, पक्का लो, कच्चा मत लेना, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया है, जब स्मृति का तिलक लगा ना कि मैं आत्मा हूं, तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया, याद है ना, संपूर्ण पवित्र बनने का, अंदर बाहर पवित्र बनने का, मन में कोई छल कपट नहीं, कोई गलत भी कर रहा तो मन में यही भावना बाबा सबको मिलाकर चले, सबको लेकर चले, कोई अपवित्रता नहीं। हाँ विकारों के लिए बाबा, एक गाना है ना कि बाबा तुमने विकारों से लड़ना सिखलाया है, आत्माओं से नहीं, है ना, मानव से नहीं, विकारों से तुमने लड़ना सिखलाया, मतलब उसके अंदर क्रोध है, क्रोध को शांत करना, तो उसके पास क्रोध का हथियार, तो मेरे पास शांति का हथियार है। तो वहां पर बाबा कहता है कि बोलो हर तरह से शांति से ही, लेकिन हम अपना बात तो रखेंगे ना, एकदम चुप भी नहीं रहना कहीं कहीं। तो बाप ने कहा है, बच्चों ने धारण किया, बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी।
बाबा कहता है कि ब्रह्मचारी, बस ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मा के आचरण में चलने वाले, जो बाबा कहा उस पर चलने वाले। ऐसा नहीं कभी बोलने का रहा सबके बीच में डर क्यों? अगर पूरा परिवार भी बीच में आ जाए तो हम डरते क्यों हैं? बात क्लियर करें ना कि किस बात का विरोध है। बहुत बच्चों का ऐसा हो रहा है ना विरोध, वो डर जा रहे कि परिवार क्या सोचेगा। अरे क्या सोचेगा, सब आत्मा है, सब विकारी है। हम अगर अच्छा बात रखेंगे तो उसको कोई कारण ही ना दे। तो बाबा कहता हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, किसी के प्रति नेगेटिव नहीं। अगर मतलब किसी का हम शिकायत कर रहे हैं तो ये अपवित्रता हो गया। हम उसका शिकायत नहीं, हम अपनी गलती आपसे पूछते हैं कि मेरी गलती कहाँ है। ये तो बोल सकते हैं ना, इसमें तो कोई गलत नहीं होगा कि आप मेरी गलती क्या है बता दें, ये मेरी गलती बता दें, हम उसको सुधारेंगे। ये भी हम न झुक रहे हैं कि जो भी मेरा गलती होगा हम उसको सुधारेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना लड़ाई झगड़ा कर लो। तो हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर संकल्प में, हर कर्म में कर्म और योग, कर्म योगी का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। मतलब कोई भी कर्म कर रहे, बोलने का भी कर्म कर रहे, सबको समझाने योग युक्त कि बाबा मुझे सही बोले। अगर हम जो बोलने जा रहे हैं उसमें बाबा हमें बोले कि हाँ बच्चे तुम सही कर रहे हो। तो देखो ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य बन गए। मम्मा का हर बोल महावाक्य बना ना, बाबा का हर बोल महावाक्य। हमारे बोल सामने वाले का कल्याण कर दे वो भी महावाक्य हो जाएंगे, साधारण वाक्य नहीं। क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक हुआ है। स्वयं परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा हमें जन्म दिया है। तो अलौकिकता का अर्थ है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को मार्क्स दो। बाबा कहता चेक करो, टीचर बनकर खुद ही खुद को स्टूडेंट बनाओ। 2 पार्ट रखो कि इस समय ये व्यवहार हमने किया और हम देखें कि क्या सही था, एक एक शब्दों पे अटेंशन। तो आप खुद ही टीचर बने, खुद ही स्टूडेंट बने और खुद ही नंबर दें। तो लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना है। बाप दादा ने देखा कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाती है। वह सहज हो जाता है ना देखना, आंख से सामने वाले को देखना, अपने आप को दिख नहीं रहा है। तो अपने को देखो, आज के दिन संकल्प बोल और कर्म में कितनी % रही पवित्रता। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया? इस वर्ष क्या संदेश दे रहे हैं कि जागो जागो, भगवान स्वयं धरती पर आए हैं। तो भगवान धरती पर आए, सामने वाला विश्वास कैसे करेगा? जब हमारा चरित्र वैसा बन जाएगा ना तो लोग विश्वास करेंगे। कितना निंदा होता था शुरू में, यहाँ निंदा, आज कोई उंगली तक नहीं उठा रहा ना। आज माता जो आ रही है एक उनके युगल बोलते जाओ, जबकि कल कितना विरोध हुआ था। आज अपने से बोल रहे हैं। बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि जो निंदा कर रहे थे आज वो लोग तड़प रहे हैं। और बहुत ऐसे बच्चे कि किस मुंह से जाए। तो इसलिए हमें स्थिति बनाकर चलते जाना है। ये कभी कोई उंगली उठा ही ना सके, ऐसा कर्म करना ही नहीं है। तो परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया जाता है। परिवर्तन, क्या परिवर्तन आया, ये कोई भी फंक्शन करते तो अनुभव के रूप में सबको सुनाना है कि हमने क्या परिवर्तन लाया। जहां तहां भाषण किया तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं कि क्या क्या परिवर्तन, कौन सी माता किस स्थिति में आई, कैसे उसका ठीक हुआ, कौन सा भाई कैसे आया उसका ठीक हुआ, ये अनुभव के रूप में सुनाना है सब जगह। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया। बाप दादा खुश हैं, चारों तरफ जो कर रहे हैं ना, तो बाबा कहता खुश हैं हम। तो आप अपने लिए यह चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या % में परिवर्तन हुआ है। मतलब % में परिवर्तन कि पहला साल में हमारा 10% परिवर्तन हुआ, दूसरे साल में 20% होना चाहिए, तीसरे साल में 30%, ऐसे ऐसे बढ़ा दे। बाबा को बोले बाबा मेरा जीवन तो कितना समय है नहीं जानते हैं, लेकिन एक एक साल मेरा 10-10 साल गुजरना चाहिए और 10 साल तो हमको मिलना ही चाहिए ताकि 100 साल हम संगम युग का पूरा कर सके। तो ये देखे कि हर साल बाबा आगे बढ़ाया है, अब कुछ विशेष आगे बढ़ाया, छोटा मोटा आगे नहीं बढ़ाया है। बहुत नशे में कहते हैं ना कि पहला साल ज्ञान में आए, दूसरे साल बाबा पवित्र बनाकर और मधुबन ले गया, तीसरे साल गीता पाठशाला खुल गया, चौथे साल चारों तरफ प्रचार हो गया, 5वें साल ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया, छठे साल और ये यूट्यूब स्टार्ट हो गया और नहीं गीता पाठशाला खुलना शुरू हुआ, और अभी 7वां साल और भी प्रोग्रेस हो रहा है और ये 8वां साल चढ़ा है।
तो हर साल कुछ ना कुछ विशेष हुआ है। तो गिरती कला का नहीं, चढ़ती कला, उड़ती कला का हो रहा है अभी परिवर्तन। उड़ती कला का, चढ़ती कला भी नहीं, सीढ़ी नहीं चढ़ रहे, उड़ रहे हैं अभी। तो बाप दादा भी हर बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बच्चों को देखते हैं या कोई विशेष को देखते हैं? सभी का मतलब ये हम अपना जैसे बता रहे हैं, लेकिन सबका तो परिवर्तन उसी हिसाब से हो रहा है ना। सबका हो रहा है कि इस साल आए, इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ। आप अपना अपना चार्ट देखें। तो बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते लेकिन कभी कभी देखते हैं, चाहे वो लास्ट का भी हो चाहे फास्ट हो। सभी हंस रहे हैं तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। बाबा सुना देवे कि आप सुनाएंगे? हम सुनाएंगे ना कि हाँ बाबा इस साल ऐसे किए, ऐसे किए। तो आज का दिन मनाने का है ना, इसीलिए नहीं सुनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बुरा भी लग जाएगा किसी को कि इस साल कुछ नहीं किया है, इस साल कम किया। तो इसलिए आज बाबा नहीं सुनाएंगे, लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लो कि हमको कर लेना है इस साल। अगर बंधन में है तो आप संकल्प ले लीजिए कि इस साल हमें संपूर्ण बंधन मुक्त हो जाना है। बाबा आपको करना है इस साल। बाबा हम लोग भी संकल्प लिए ना कि इस साल कुछ विशेष करना है, सभी ब्राह्मण आत्माओं को एक करके दिखाना है। हो रहा है, अभी तो नहीं हुआ, पूरा 100% करना इस साल पूरा। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं। बच्चे आगे के लिए सोचो, क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हो, लेकर चलना, तभी आप पूरा कर पाएंगे। कि बस चल रहे हैं यहाँ अच्छा कर रहे हैं वहाँ, इससे नहीं, कुछ विशेष लक्ष्य जो अब तक नहीं हुआ, मेरे लिए रुका हुआ है बाबा, शुक्रिया बाबा, ये सेवा हमारे लिए रुका हुआ, ये बोलना है। तो अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति। पहला क्या है? संकल्प करे बाबा ऐसा हो जाना चाहिए। तो कभी कभी वेस्ट ज़्यादा, नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। बाबा कहता है कभी कभी वेस्ट ज़्यादा, क्या होगा, कैसी होगा, और नेगेटिव होगा ही नहीं, ये सब संकल्प चल जाता है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व के प्रति, विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। अगर संकल्प हमारा है विश्व कल्याण का तो वो संकल्प सिद्ध होगा। अगर विश्व कल्याण नहीं, केवल अपने कल्याण के लिए सोचते रहने, मेरा राज्य हो, ये राज्य बोलना ही ठीक नहीं लगता इस समय, कि मेरा राज्य हो, मेरा एरिया हो, ये बोलना ही ठीक नहीं लगता है। लगता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार बन जाए, कहीं किसी से मिले, आप ब्रह्मा कुमारी, बहुत अच्छा लगा मिलकर, कितना सुंदर लगता है ऐसे मिलना, पारिवारिक फीलिंग आता है। आप बोलते नहीं आप किस सेंटर के, उस सेंटर के हैं, उस सेंटर में हमारा आना जाना नहीं, अच्छा लगेगा बोलना है। तो बाबा का ही घर, बाबा भी देखता होगा ऊपर से ना, देखो बच्चे कैसे कर रहे हैं, आपस में अभी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो कि सभी हम एक पिता की संतान हैं। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए इस संकल्प के खजाने के प्रति एकानामी के अवतार बनो। एकानामी मतलब एक संकल्प, एक पिता, एक पढ़ाई, एक स्कूल, है ना, एक राज्य, एक मत, हर चीज में एकानामी, हर चीज में एकानामी करें, तब हम एक परिवार बन जाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे मेरा सेंटर, तो एकानामी तो हुआ ही नहीं। तो आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति यही सुभाष है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी एकानामी के अवतार बनो, एक परिवार हो जाना चाहिए, है ना। ये एक होमवर्क दिया जा रहा है कि हमें बनाना है। हमें ये नहीं कि ये दीदी का नाम ले ले कि ये बहुत अच्छी, ये दीदी का नाम, हमें किसी दीदी का नाम नहीं लेना है, किसी भी दीदी का। हम एक माता पिता की संतान हैं, निराकार के रूप में है एक शिव बाबा और ब्रह्मा माँ, और साकार के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा, और कोई नहीं। ये एकानामी हुआ। लेकिन हम बोले ना ये दीदी बहुत अच्छी है, बार बार बोल रहे हैं, और फिर बोलते नहीं हम ये दीदी से नहीं जुड़े हैं, हम ये दीदी से, ये क्या है। तो हमें किसी भी दीदी से नहीं, हम खुद बने उस लायक, बाबा बनाए। तो संकल्प में एकानामी की और वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके पास गए तो ऐसा हुआ, उसके पास नहीं, किसके पास गए सो नहीं, हम बाबा का कार्य के लिए गए, बस बाबा का कार्य हुआ और सबको एक बराबर देखा गया। तो 99 में क्या होगा, 99 चालू हो गया, उस समय 99 था, अभी 23 में क्या हुआ,
और 24 में क्या करना है ये देखें। 24 में क्या करना है, 2024 में विशेष कुछ करके दिखाना, लक्ष्य लेना है ना, और करके ही दिखाना है, इसमें पीछे नहीं करना है। भल कुछ निंदा मिले, कुछ मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको करना है बाबा और आपको कराना है बाबा, तो बाबा कराएगा कि नहीं? कराएगा। तो पहले सोच रहे थे कि 24 में क्या होगा, सोचे थे, लक्ष्य नहीं था पहले, अब दिया लक्ष्य बाबा, अब बाबा दिया है तो पूरा करेगा। कुछ हुआ क्या, अभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ ना, हुआ कुछ तो हुआ ना स्टार्टिंग में। फरवरी तो आ गई ना, फरवरी नहीं बाबा, अब मार्च आ गया है वो मुरली चला था फरवरी में ना, तो अब मार्च आ गया है। अगर होगा भी तो आपको क्या है, आपको कोई नुकसान है, भय है क्या, क्या होगा उसका भय होता है, क्या होगा अगर सब संगठन में आ जाएंगे तो मेरा पद पोजीशन खत्म ना हो जाए, ये डर है क्या? पद पोजीशन का तो बात ही खत्म कर देना, यहाँ पर हमें कोई पद पोजीशन नहीं, पारिवारिक फीलिंग बस ये चाहिए, पूरा परिवार एक मत, एक बाबा, एक सब एक आत्मा के रूप में आ जाए तो आपके लिए अच्छा ही होगा ना। इतना बड़ा परिवार कितना सुंदर लगेगा, सब हंसने खेलने वाले होंगे। अब देखिए एक सेंटर उधर, एक सेंटर उधर, अच्छा नहीं लगता है। तो दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय पहले बनना है, निर्भय, कौन क्या करेगा नहीं करेगा, जब बाबा साथ में तो मेरे से पहले बाबा जानेगा कि मेरे पीठ पीछे क्या किया जा रहा है। कोई मारने के लिए छुड़ा भी लेके आ रहा ना, हम निश्चिंत होके बढ़े, क्यों बाबा बैठा हुआ ना, ऊपर से देख रहा है ना, अगर मेरे मरने का होगा उसके हाथ का तो मर जाएंगे, इसमें डरने का क्या बात है। तो बाबा कहता निर्भय भी बनो, और क्या बनना है, हर्षित मुख होकर खेल खेलो। देखो कैसे बाबा बचाता है, खेल में खून भी दिखाते हैं ना, तो प्यार भी दिखाते हैं, खेल खेल में खून भी दिखाते हैं जो पिक्चर नाटक बनता है उसमें सही में थोड़ी खून कर देता है तो रंग डलाता है ना, तो वही बोलते हैं खेल में तो सब कुछ दिखाते हैं ना, खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते, प्यार भी असली नहीं होता है ना तो बाबा कहता है लड़ाई भी दिखाते, अच्छी बातें भी दिखाते तो बुरी बातें भी दिखा देते, तो ये सारा कुछ संगम युग का निशानी है। यहाँ पर अच्छी बुरी, खून खराबा, प्यार, संगठन, सब कुछ दिखाया जा रहा है। फिर खेल में भय होता है क्या, खेल में डर होता है क्या कि मेरा कुछ ले ना ले, ये तो खेल है ना। क्या होगा, क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, ये बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना, जो हुआ अच्छा हुआ। तो यह सोचती हो क्या, कभी 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 सोच में आता है ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ, हो जाता है ना कभी कभी। मजे में बैठकर देखते हो ना पिक्चर, तो यह भी बेहद का खेल पिक्चर के रूप में देखो मजे से, कौन क्या कर रहा है। अगर जरा भी भय वह घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्या हो गया, ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट कहा जाता है। बाबा कहता है ऐसे बच्चे को इफेक्ट कहा जाता है, ये भी खत्म कर देना हम लोगों को। और लक्ष्य जब लिए हैं तो इसको पूरा करके दिखाना है। पूरा शुरुआत में कितना बाबा से बोलते थे, बाबा केवल समर्पित को अधिकार है कि मतलब गीता पाठशाला खोलने का, हम लोग इतना ही तक सीमित होगा, एक ही तक। आज लेकिन बाबा इतना जगह खुलवा दिया ना, तो जो असंभव तो संभव हुआ ना, जो कि कोई नहीं बोलता कि नहीं ऐसे तो कहीं नहीं सुने हैं कि गृहस्थियों के द्वारा हुआ ना संभव। आज ये भी संकल्प जो लिए इसको भी पूरा करना है। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ में की स्थिति में खुद ही भी गड़बड़ हो में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि 99 हो या 2000 हो, मतलब 23 हो या 24 हो, आपको क्या है, होने दो खेल, अच्छा हो या बुरा हो, बाबा कहता खेल होने दो, मजे से देखो, घबराना नहीं, हाय ये क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए, आज से ये भी समाप्त कर देना, समाधान बने, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये नहीं सोचना है। सब पूछते हैं कि 24 में क्या होगा, सभी पूछते हैं 24 में क्या करना है, जिसको लक्ष्य होगा वो सोच के रखेगा ना 24 में क्या करना है। कुछ होगा नहीं होगा, कुछ होगा मतलब लोग सोचते विनाश होगा, विनाश होगा, हमको विनाश का नहीं सोचना है। बाप दादा कहते आप लोगों ने ही तो प्रकृति की सेवा दी है ना, तो खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया, सफा करो। बाबा कहता है उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया, ज्ञान का झाड़ू दे रहा ना बाबा, योग का भी दे रहा है, तो बाबा कहते सब साफ करो, अगर गंदगी नजर आ रहा है उसको साफ करो। ब्राह्मणों में जो गंदगी आ गया, अरे ऐसा ही करता है, ऐसा ही करता तो आप गंदगी में रहने वाले हैं, हमें गंदगी को साफ करना है। घर बहुत गंदा, क्या करें, तो घर साफ करना होगा ना। तो बाबा कहता घबराते क्यों हो, तो फिर
अगर आता है परिस्थिति, गंदगी नजर आएगा, कलयुग है ना, कोलफील्ड है ना, कोलफील्ड में गंदा जम ही जाएगा, आप उसको साफ करते रहो। आपके ऑर्डर से वो सफाई कराएगी तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है कि सफाई हो जाए, तो सफाई होगा ना। बहुत बच्चे हलचल में आ रहे हैं और हलचल में आने से ही सफाई होगा और इसका मजा ले हम लोग। तो अचल अडोल बनकर मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बना लो। अचल अडोल स्थिति में हो जाओ। अचल अडोल स्थिति मतलब जो बच्चे नहीं भी सुन रहे ना, वो प्रकृति ऐसा विकराल रूप लेकर परिस्थिति उत्पन्न करेगी कि वो हलचल में आ जाएगा, हमसे नहीं कुछ होगा। अब बोल रहे ना भाई लोग, हमसे नहीं होगा, और उसी में हम लोग करके दिखा दें तो मजा है ना खेल में। तो प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। अगर कोई भी जरूरत पड़ता, बाबा देने वाला है, हम करने वाले हैं क्या? बस बाबा चला रहा है, हाथ पकड़ के ले जा रहा है, ले चलते चले। तो साधारण लोग हलचल में आ जाएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। कैसे, कहाँ कहाँ विश्व का कल्याण, जहाँ गंदगी है चलो हम लोग साफ कर लेते हैं, चलो यही तो बाबा के तब महिमा लूटना है। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे, फ्री मत रखो, सदा उसमें संकल्प डालते रहो, अब क्या करना है, अब क्या करना है बाबा, ये संकल्प होना चाहिए। ये व्यर्थ संकल्प नहीं है, ये बोलेंगे ना ये व्यर्थ बेकार का एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप विश्व कल्याण के लिए अगर अपने अंदर संकल्प चला रहे हैं तो ये आपका भरपूरता का निशानी है। तो मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहोगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन भी होगा। और कोई हलचल हो तो अपनी बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्या क्लियर रखना? कराने वाला बाबा है, हम अपना कार्य कर रहे, मेरा जमा होता जा रहा है हर बार। तो क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना कि मेरा काम है कर देना, बाबा तुम संभालो, अब बाबा को आगे रख देना। एक बाप और मैं तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले वह भी नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। अगर फोन से बात हो रहा, नहीं कोई उठा रहा है फोन, या तो कोई किसी भी तरह से आप किसी को बोलना चाह रहे और नहीं पहुंच रहा, तो बाबा कहता तुम्हारे संकल्प शक्ति से उसके पास पहुंच जाएगा कि मुझे ऐसा करना है। नहीं सुन रहा ना, मुख से नहीं सुनने दीजिए, आप यहाँ से संकल्प भेजते रहिए, वो सुन लेगा, तो कैच होगा क्लियर। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना, मतलब इसी से आधार बनाना है, नहीं, हमें संकल्पों को आधार बनाना है, ज्ञान को आधार बनाना है। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकोगे। अब देखिए कभी कभी नेट नहीं चालू होता है तो लोग बच्चे मूंझ जाते हैं ना, क्या करें, नहीं मूंझना है। आज देखिए, आज बाबा कर दिया ना, जूम पे चल रहा था, अब वीडियो कॉलिंग पे चल रहा है, अब यूट्यूब में डला रहा है, चलो ठीक है नहीं सुन रहे तो चलो यूट्यूब में सुन लेंगे थोड़ी देर में। तो बाबा कहता है यूज नहीं कर सकेंगे, इसीलिए साइलेंस का साधन जहां भी होगा, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट, बहुत जल्दी काम में आएगा। साइलेंस का स्थिति बाबा किसी न किसी विधि से आपको टच, जिस समय नहीं था हम लोगों के पास, मोबाइल भी नहीं मिलता था, तो बाबा को फोटो के आगे बोलते थे बाबा अब आपको टच करना होगा कि क्या ज्ञान है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब बाबा टच करता गया ना, आज सोचते हैं कि मुरली कैसे पढ़ना सीखे, अपने से तो नहीं सीखे हैं, बाबा सिखाया है, एक एक शब्दों का क्या मतलब है वो बाबा सिखाया है। लेकिन अपनी बुद्धि की लाइन पहले क्लियर रखो, तब बाबा का बुद्धि टच होगा, बाबा का ज्ञान टच होगा, समझा? तो क्या करना है, बुद्धि को एकदम क्लियर रखना है नेगेटिव चीजों से। लेकिन बाबा कहता जो करना उसको चलाना है अंदर में, क्या करना है, समझा? आप ही तो आह्वान कर रहे हो, क्या आह्वान करे बाबा, ऐसा हो पिक्चर, तो आह्वान कर रहे हैं ना, अब उसके लिए कदम तो बढ़ाना होगा। तो जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे। गोल्डन एज क्या है, सारे परिवार एक जैसा बन कर रहे और सबके चेहरे खिले हुए मुस्कुराते हुए रहे, सभी भरपूर रहे, यही है ना सतयुगी दुनिया का लक्षण। तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना, तो ये सफाई करने के लिए कौन निमित्त बनेगा, कौन झाड़ू लगाने के लिए तैयार है? सब झाड़ू लगाने के लिए तैयार है, पोछा लगाने के लिए, कि केवल मुरली सुनाने के लिए? नहीं, झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो जाए, सबकी बुराई को साफ करने के लिए तैयार हो जाए, तो प्रकृति अच्छी सफाई कर देगी।
तो आज के दिन संकल्प नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया, एकानामी का अवतार बनना ही है। मतलब एक कर देना है सबको, एक, अलग अलग नहीं। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की एकानामी हो। और दूसरी बात, सदा बुद्धि क्लियर रखना है, कोई नेगेटिव में फंस नहीं आना, ये तो ऐसा ही है, ये तो सुधरेगा ही। ऐसा हो सकता है कि नहीं सुधरे? तो जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते सच्चे दिल पर साहबराजी, अगर आप सच्चे दिल से कर रहे हैं तो साहबराजी होगा ही। तो सच्चे दिल, साफ दिल रखो। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। वर्तमान समय में इस समय सभी ब्राह्मण भी मूंझे हुए हैं, तो उनको सफाई के लिए ऐसे लोग चाहिए, ऐसी ब्राह्मण आत्मा चाहिए जो क्लियर हो। तो दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई, और बाप में भी सच्चाई, मतलब बाप से पूरा प्यार होना चाहिए, समझा? आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया, कहना नहीं था बाबा को, लेकिन ये सब कह दिया बाबा, क्योंकि आज तो उमा उत्साह का दिन है ना, तो बाबा मुरली नहीं चलाने आए, लेकिन चलाना पड़ा बाबा को। तो बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा नहीं देख सकते किसी का भी। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है कहीं भी, ना लौकिक, ना अलौकिक, ना पारलौकिक, तीनों तरफ हलचल है। व्यक्तियों की भी हलचल, प्रकृति की भी हलचल। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे? बाबा लूट लेंगे, लूट लेंगे ना। बाबा कहता है कि अच्छाई करके लूट लेंगे। सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने आप को विदेही, अशरीरी, आत्माभिमानी बना लो, तो हलचल में भी अचल रह सकते हो। ये सब ड्रामा है, रचा हुआ, और इस ड्रामा को अच्छा करने में ही तो नंबर ले लेंगे ना। जब गंदगी है तब साफ करने में मजा आता, साफ को साफ थोड़ी किया जाता है। तो इसमें टाइम तो नहीं लगेगा ना आपको साफ करने में। 2024 काफी है एक करने के लिए। सभी संकल्प ले, क्या होगा? अभी ट्रायल करो, 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित करके उसको, उस आत्मा से बात करो कि हम लोगों को क्या करना है। अलगाव की एक आनामी। तो ड्रिल इसी को कहा जाता है साधना, कि हम उस आत्मा से रू रिहान करें। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में, ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और एकानामी का कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। देखिए इस लाइन में ना बहुत सारा चीज छुपा हुआ है। एक नामी, एक, सिर्फ एक, एकानामी, कोई भी चीज वेस्ट ना जाए, इकोनॉमी से यूज करना है कोई भी चीज, है ना। हिम्मतवान बच्चों को बाप दादा का मदद मिलता है, हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले को निर्भयता का वरदान मिलता है, निर्भय आत्माओं को, और सदा वही बच्चे मौज में रह सकते हैं। बच्चों के सब कार्ड मिल गए बाबा को। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे, एकदम डूब जाए बाबा के प्यार में। ये है लवलीन दिवस, तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चाहे चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, देखिए ये नहीं देखना है गांव में जा रहे हैं सेवा करने, यहाँ जा, सब जगह के लिए बाबा बोलता है ना। तो देश हो, शहर हो, गांव हो, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद, प्यार और मुबारक। क्यों गांव वाले? क्योंकि मासूम होते हैं, श्रद्धा होती है गांव वालों में कि हम कितना सेवा करें, कितना भावना से सेवा करें। बहुत ज़्यादा दिखावा कर दिए, हम ये कर रहे ये करें, नहीं, उनमें दिखावा नहीं होता है। गांव वाले मासूम बच्चे होते हैं। तो बाबा कहता है याद, प्यार और मुबारक गांव वालों को दे रहे हैं, साथ में आप सभी को मुबारक जो सेवाएं दे रहे हैं। कितनी मुबारक दे बाबा? कितनी मुबारक दे? जितना आप धारण कर सकते हो कर लो धारण, जितनी मुबारक कर सकते हो उससे भी ज्यादा मुबारक बाप देंगे। वरदान स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। जो आत्मा नहीं आ पा रही उसको इतना उमंग उत्साह भर दे, वो खुद ब खुद बोले हमको भी चलना है। आप लोग इतने खुश कैसे रहते हैं?
तो जो भी संपर्क में आए उन्हें ऐसा संबंध मिलाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए। लोग धारणा नहीं बताना चाहते, हम लोग धारणा बता बता के सेवा करते हैं, है ना। धारणा नहीं, डर लगता है सबको, और हम लोग धारणा बता बता के सेवा करते हैं, कोई डर नहीं, तो मजा है ना। और कहें जो बाप ने कहा वही सत्य है, वही करो, पेट खराब होगा तो छोड़ोगे ना। इसको कहते समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अगर आपका प्यार देखेंगे ना, आपका समर्पण, सामने वाला क्वेश्चन करेगा ही नहीं, हम लोग खा खा के क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे इन लोग इतना अच्छा से रह रहा है। तो सिर्फ ये नहीं कहें इनका ज्ञान अच्छा है, इनकी धारणा अच्छी है, इनका समर्पण अच्छा है, यही ना करना है। और लोग इससे डरते हैं बोलने से, हम डरे क्यों। आप प्यार कर सकते हैं भक्ति मार्ग में, हम ज्ञान मार्ग के अनुसार प्यार करें और हमेशा के लिए प्यार कर रहे हैं, अच्छा है ना। लेकिन यह नया ज्ञान जो नई दुनिया लाएगा, नई दुनिया ला रहा ना, कोई अपना पराया नजर आ रहा है क्या यहाँ पर। यह आवाज तो तब कुंभकर्ण जागेंगे, यह आवाज लगा दो तब कुंभकर्ण जो सोए पड़े हैं ना वो जग जाएंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हो गया। ऐसा माइक बनना हम लोगों को कि सामने वाला धारणा करने के लिए नहीं, अब हम भी वहां भी गए ना एक जगह सेवा में, नहीं अब तक तो नहीं सुन रहे थे, अब सुनेंगे मुरली, अब डेली सुनेंगे, ऐसे बच्चे बोलने लगे। स्लोगन एक परमात्मा के प्यारे बनो, तो विश्व के प्यारे तो स्वतः ही बन जाओगे। अब परमात्मा के प्यारे बनने के लिए उनके बच्चों से प्यार करना होगा ना, सारे बच्चों से, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। लोग बोलते ना इतनी बड़ी बड़ी लोग आए थे, अरे आप बड़े बड़े लोगों के पीछे क्यों भाग रहे, बाबा तो गरीब के पीछे भाग रहा है और हमें गरीब के पीछे भाग कर उसको समर्पण कराना है। तो गरीब माना, बाबा कहता है पैसों का ये दिखाना नहीं है, वो बहुत अमीर नहीं है समर्पण उनके अंदर, तो क्या फायदा हो रहा, वो अपने ही गुमान में है कि हम बहुत अमीर हैं। तो ऐसा नहीं, समर्पण भाव होना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो समर्पण भाव सबके आगे प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति सभी को।